नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं हूं डॉक्टर आर के वर्मा। काफी वीडियो देता हूं और मैं ये रिक्वेस्ट बार बार आपसे नहीं कर पाता कि शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कृपया मेरा उत्साह बढ़ाइए शेयर और सब्सक्राइब करके। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा है और वो चर्चा है जीएसटी पर। देखिए, आपने टीवी में सब देख लिया होगा, वो मैं बहुत ज्यादा नहीं बताता हूं, लेकिन कुछ बातें विश्लेषण की हैं जो आप सोचिएगा। लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि दिवाली पर आपको गिफ्ट देनी है, लेकिन दिवाली तो भी बहुत दूर है, गिफ्ट बहुत पहले मिल गई। मेरे ख्याल से शायद ये ट्रंप के टैरिफ वार का नतीजा है, परहैप्स, जो थोड़ा पहले हमको ये गिफ्ट मिल गई। मैं समझता हूं कि मोदी सरकार का जो बेहतरीन रिफॉर्म है इकोनॉमिक, एक था साथियों 2016 में नोटबंदी, उसके बाद ये रिफॉर्म बहुत बड़ा रिफॉर्म है, क्रांतिकारी रिफॉर्म है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा आपको मालूम है कि जीएसटी में 5%, 12%, 18%, 28%, ये 4 स्लैब थे। 12% हटा दिया गया और 28% हटा दिया गया, और 12% की ज्यादातर, लगभग सभी वस्तुएं 5% में आ गई। 5% की ज्यादातर वस्तुएं जीरो पे आ गई। 28% की ज्यादातर, लगभग सब चीजें आ गई 18% पे। तो अब आप देखिए कि इस जीएसटी काउंसिल ने कितनी गहन अध्ययन के बाद यह बात करी कि देखिए, सबसे पहले हेल्थ सेक्टर में आपका बीमा पे टैक्स खत्म कर दिया, आप लाइफ इंश्योरेंस पे खत्म कर दिया, आपके मेडिकल इंश्योरेंस पे खत्म कर दिया, आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स पे खत्म कर दिया। लोगों पे बहुत मार थी, कैंसर की दवाएं, लाइफ सेविंग दवाएं, उन सब पे खत्म कर दिया, वो सब बहुत सस्ती हो जाएंगी। खाने पीने की चीजों पे 5% हुआ करता था, किसी किसी पे 12% हुआ करता था, वो सब खत्म हो गया साथियों, सब खत्म हो गया। यानी कि एसेंशियल कमोडिटी आपको सस्ती मिलेंगी, यानी कि आपको जीवन यापन करने के लिए आपको जो चाहिए वो सारी वस्तुएं सस्ती आपको मिलने लगेंगी 22 सितंबर के बाद से। 22 सितंबर इसलिए कि 22 सितंबर से नवरात्र है, तो नवरात्र के पहले दिन से ये शुभ कार्य होना चाहिए। लिहाजा अब इस पूरे देश में जो कुछ लोग कहते थे कि महंगाई है, महंगाई थी नहीं। पूरी दुनिया के अगर आंकड़े देखिए तो भारत सबसे सस्ता था, अब उससे भी ज्यादा सस्ता कर दिया है। अब टैरिफ वाले, अमेरिका वाले, वो ट्रंप चिल्ला रहे थे बहुत ज्यादा, उनको चिल्लाने दीजिए। हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। और दिवाली के पहले, और दिवाली पे आप जानते हैं कितना ह्यूज बिजनेस होता है। यानी कि इस दिवाली पर आप असर देखेंगे कि चीजें कितनी सस्ती हो गई। खाने पीने से लेकर जो एसेंशियल जितनी भी कमोडिटीज होती हैं, वो सब टैक्स के दायरे के बाहर हो गई साथी। कितनी बड़ी राहत है। अच्छा, अब ये हुआ कि इसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई करने के लिए अब देखिए, जो चीजें जीवन के लिए नुकसानदेह हैं, शराब, गुटखा, तमाकू, इसी तरीके की जितनी चीजें हैं, या जो बहुत लग्जरी वाली चीजें होती हैं, बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है आपको, बहुत बड़े 5 स्टार होटल में जाना है आपको, ये सारी चीजें, उनको इन्होंने एक नया स्लैब 40% बना दिया कि उसमें आप 40% दीजिए। क्योंकि वो कौन उनको प्रयोग करता है, या तो जो बहुत अमीर होता है, या वो लोग करते हैं जिन्हें करना नहीं चाहिए। तंबाकू कौन खाता है, गुटखा कौन खाता है, शराब कौन पीता है। तो ये जितनी भी, आप ये देखिए, एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट दिया है, जितनी स्टेशनरी है, बच्चों के सामान है, वो सब टैक्स के दायरे से बाहर निकल गए। तो ये जितनी लोग लिखा करते थे सोशल मीडिया पे, हंसी उड़ाया करते थे कि भाई साहब दही और घी और ये और वो सब किया करते थे। आप जरा सोचिए, जो लोग ये बात कहते थे, राहुल गांधी कहते थे गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी को,
राहुल गांधी की जानकारी इतनी कम रहती है और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी जानकारी उनसे भी कम रहती है। उनको यह नहीं मालूम था कि जीएसटी के पहले टैक्स बहुत ज्यादा था। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, लोग कहते हैं कि जीएसटी के पहले तो टैक्स ही नहीं था। मतलब इतनी बड़ी मूर्खता है। जीएसटी के पहले साथियों सेल्स टैक्स था, एक्साइज थी, वैट था, प्रोफेशनल था, एक दो और छोटे मोटे टैक्स थे, सब मिला करके वो 20 से 27-28% तक पड़ता था टैक्स। आप सोचिए। लेकिन जब जीएसटी कर दिया तो ये जो विरोधी थे राहुल गांधी ब्रांड के जो लोग थे, पप्पू ब्रांड के लोग, वो कहने लगे जीएसटी आ गया जैसे कोई नई चीज आ गई। जबकि जब मोदी सरकार जीएसटी लाई तो ये टैक्स 5%, 12%, 18% और 28% हो गया। यानी कि उसके पहले, जीएसटी के पहले सारी चीजों पर 28% के लगभग 20 से 28% के बीच टैक्स था। वो घट के 5, 12 ये सब हो गया था। लेकिन तब भी इन लोगों को अकल नहीं थी, तब भी ये दुष्प्रचार करते थे कि भाई जीएसटी लगा दिया, इस पे लगा दिया, उस पे लगा दिया। उसके पहले बहुत ज्यादा था, मोदी सरकार के पहले। खैर उन बातों को छोड़िए। अब हमने ये कर दिया, हमारी सरकार ने ये कर दिया कि अब हम वो भी नहीं लेंगे। अब पूरी राहत ही राहत है। अब आप एक शब्द बोल नहीं सकते मुंह से कि किस चीज में। अब तुम तमाकू को कहोगे, तुम गुटखे को कहोगे, शराब को कहोगे, 5 स्टार होटल को कहोगे, बड़ी गाड़ी को कहोगे, नहीं कह पाओगे। बड़ा ही लेजिटिमेट डिसीजन था। और ये मेरे ख्याल से एक आम आदमी के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये इतनी बड़ी राहत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब ये बात तो यहां तक तो आपने बातें, इसमें से ज्यादातर बातें आपने टीवी पे सुन ली होंगी। अब मैं आपको कुछ नई बात बताने जा रहा हूं। नई बात मैं ये बताने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी ये बात कही कि देखिए जीएसटी को कम कर देना या खत्म कर देना या बहुत सारे टैक्सेस को खत्म कर देना ये पर्याप्त, या कानूनों को नए नए कानून बना देना ये पर्याप्त नहीं होता है जब तक हम वर्क कल्चर को ना बदलें। मेरी इस बात को अगर सरकार में शीर्ष में कोई सुन रहा हो तो वो सुन लीजिए, क्योंकि उसमें आपका कुछ नहीं जाता है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं। कैसे? वर्क कल्चर साथियों ये है कि अगर जीएसटी 5% भी होगा या 18% भी होगा तो पूरे देश में जगह जगह जो जीएसटी के नाम पर वसूली होती है, आपके स्टेशन के बाहर, एयरपोर्ट के बाहर, आपकी सड़कों पर, आपके संस्थानों पर आए दिन रेड पड़ती है। ये जीएसटी के लोग आते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं, धंधा पानी होने नहीं देते, बिजनेस ठप करवा देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ठप करा देते हैं, कंपनियां बंद करवा देते हैं, फैक्ट्रियां बंद करवा देते हैं, इतनी लंबी चौड़ी रिश्वत लेते हैं कि उस रिश्वत की भरपाई करने के लिए लोगों को अपने माल की क्वालिटी में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आदमी कहां से लाएगा? एक टैक्स इंस्पेक्टर आपसे 5 लाख घूस मांगे, 1 लाख घूस मांगे तो आप क्या करेंगे? आप कहां से लाएंगे, कहां से निकालेंगे? तो सरकार को उस पर काम करना चाहिए और अविलंब करना चाहिए। मैंने हमेशा कहा कि जो लाइसेंस सिस्टम और इंस्पेक्टर राज है इसको खत्म करिए। आप एक फैक्ट्री के लिए लाइसेंस लेने जाइए, आपको लूटेगा नहीं, आपको लूट कर चूस कर बिल्कुल कंगाल कर देगा वो आदमी, और पूरा डिपार्टमेंट खा जाएगा, चाहे वो लाइसेंस वाला डिपार्टमेंट हो। मैं भुक्तभोगी हूं साथियों, मैं आपको बता रहा हूं। तो इस पर सरकार का ध्यान नहीं है कि आप इस वर्क कल्चर को तो ठीक करिए। लाइसेंस सिस्टम का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होगा। आपने ये निकाला कि ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन में भी वो लोग नए नए नियम कानून लगा करके कुछ ऐसी तिगड़म भिड़ाते हैं कि ऑनलाइन भी आप नहीं ले सकते। ऑनलाइन में भी आपको उन्हीं की मदद लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन आपके घर में नहीं आ जाएगा, ऑनलाइन आपको मिल नहीं जाएगा। उसमें वो कुछ ऐसी पेज लगा देते हैं कि वहीं ब्लॉक हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा ऑनलाइन लाइसेंस। कोशिश करी सरकार ने, लेकिन नहीं। आपको बिल्कुल ह्यूमन रहित, जहां पे इंसान का कोई काम ही ना हो, वो लाइसेंस सिस्टम करना पड़ेगा। तब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। टैक्स कम कर दिया ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तब जब आप वर्क कल्चर पे काम करेंगे। अब उसके बाद क्या है?
आपका इंस्पेक्टर राज। ये ब्रिटिश के जमाने में होता था, उससे पहले भी होता था कि लोग आकर के रेड मारते थे और ले जाते थे वसूली करके। वो चला आ रहा है, आप उसको बंद कर देंगे तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा? सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा और फायदा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पूरा देश तरक्की करेगा। स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल या लार्ज स्केल, सारी फैक्ट्रियों के लिए यही बात है। हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं फैक्ट्रियां लग रही हैं, क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है? इसीलिए नहीं बढ़ रही है कि कोई आदमी हिम्मत ही नहीं कर सकता। आप कैसे निपटोगे लाइसेंस सिस्टम से और इंस्पेक्टर राज से और जीएसटी वालों से? मोदी सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम किया था कि हम लोग इनकम टैक्स वालों से भी परेशान रहते थे, इसी तरह जैसे आजकल लाइसेंस सिस्टम और जीएसटी वालों से परेशान रहते। इनकम टैक्स वाला भी इंस्पेक्टर आ जाता था आपके संस्थान पे, आपसे घूस लेके चला जाता था, पहले की बात है। और साथियों, मोदी सरकार ने क्या किया कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया इनकम टैक्स का। और सेंट्रलाइज सिस्टम करता है, आपके टैक्स का असेसमेंट कौन करेगा ये वहां के ऑफिस वालों को भी नहीं मालूम होता है, कंप्यूटर करता है। सब खत्म हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाइए तो वहां लोग कहते हैं कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ड्राई हो गया, बेकार हो गया। लोगों सिविल सर्विसेज में अब वो इनकम टैक्स को डालते ही नहीं है अपने ऑप्शन में, वो कहते हैं एकदम नीचे डालो, इसमें मलाई नहीं मिलेगी, कुछ मिलेगा नहीं। ये चेंज किया मोदी सरकार ने, इतना बढ़िया चेंज लाए। तो क्या जीएसटी के लिए नहीं ला सकते? ला सकते हैं, लेकिन अब जीएसटी में समस्या ये कि जीएसटी में स्टेट भी होता है, सेंटर भी होता है। तो सेंटर अपना काम, इनकम टैक्स सेंटर का होता है, तो इसलिए उसमें तो मोदी सरकार ने कर दिया। अब हर स्टेट में कैसे करें? तो जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में ही कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम कर दीजिए, जीएसटी वाले को पता ही नहीं चलेगा, कोई आ ही नहीं सकता आपके वहां। क्यों नहीं किया जाता है? और दूसरी बात, पूरी एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए। वो पॉलिसी बननी चाहिए कि लाइसेंस सिस्टम और इंस्पेक्टर राज, यानी कि कोई आदमी इतना सा भी दखल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं दे सकता टैक्स वसूली के नाम पर। आपकी टैक्स वसूली अब तो सब ऑनलाइन है, सब हो जाएगी, उतना ही मिलेगा आपको। आपने सिस्टम इतना बढ़िया बना दिया है, तो क्यों नहीं उसके ऊपर काम होता है? तो अभी 15-20 दिन और हैं। कृपया मेरी प्रार्थना है मोदी जी से, निर्मला सीतारमण जी से, ये पॉलिसी बना दीजिए कि इस देश को ब्रिटिश वाले लाइसेंस सिस्टम और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिला दीजिए। आप देखेंगे मात्र साल 2 साल में हमारा भारत पहली सुपर पावर बनेगा इकोनॉमी के क्षेत्र में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।